मनोज तिवारी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, मतलब नहीं जीतेंगे, तथास्तु। इस बार मनोज तिवारी की विदाई तय है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जिसका स्वागत करते हैं उसकी विदाई भी करना जानते हैं। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा 15 मिनट कन्हैया कुमार से डिबेट करके दिखा दे। क्या कहना चाहें आप, जब गए कन्हैया कुमार के क्षेत्र में तो क्या लगा? देखिए, जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है। कह रही है भैया 5 किलो राशन से कुछ होना ही होता है। पूर्वांचल के लोग भैया ऐसे बोलते हैं। भाजपा की तो हम 10 सालों से गलतियां माफ कर रहे हैं, अब जनता इनकी गलतियां माफ नहीं करेगी। हर एक जुल्म का हिसाब अपने वोट से देगी। सब धर्म, सब जाति, सब लोग हैं कन्हैया कुमार जी के साथ में। मनोज तिवारी जी का तो टाटा बाय बाय, चुटिया है, तिलक है, बद्धी है, सब कुछ है भैया। मनोज तिवारी का भविष्य में अंधेरा छा रहा है। कन्हैया मतलब कन्हैया। रिंकिया के पापा ही सोच रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार जी संसद के अंदर पहुंच गए तो रिंकिया के चाचा यानी मोदी जी का क्या होगा। न मोदी जी आएंगे, न मनोज तिवारी जी आएंगे। अब नई सरकार आएगी, नया प्रत्याशी आएगा, नया उम्मीदवार आएगा और नया संसद है तो नए लोग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग वहां पर जाकर उन्होंने सर्वे किया है। क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, कन्हैया कुमार का इस समय दबदबा है और मनोज तिवारी जो बीवी बियर पी के नाचे लगलू छम्मक छम्मक छम्मक, अब नचनिया को लोग चुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आप बताइए, हमारे पूर्वांचल के लिए उन्होंने कितनी ट्रेनें चलाई हैं? चला सकते थे ना भाई। मत कीजिए, बताइए चलाया क्यों नहीं? मनोज तिवारी 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे ऐसे फर्जी वोटों से जीतेंगे वो? 10 लाख वोट का एक मायने रखते, काम उन्होंने क्या किया है? साहब सुनिए, 10 लाख वोटों से आपने कह दिया जीतेंगे, लेकिन उन्होंने काम क्या किया है? नहीं, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, इसका मतलब आप बीजेपी वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। बीजेपी वालों ने तो 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था। और आपको याद होगा मनोज तिवारी का एक गाना वायरल होता है कि दौलत धूपत चप्पल जूता घिस गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। तो ये बताइए, मनोज तिवारी का ही गाना है। अब मनोज तिवारी से पूछिए कि रोजगार इनकी सरकार क्यों नहीं दे रही है। रोजगार को लेकर ही सत्ता में आए थे, महंगाई कम करने की बात पर ये सत्ता में आए थे, लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं? और मनोज तिवारी ने एक बात और बोली थी साहब कि मोदी भक्त हैं, देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर तकलीफों, कह रहे कि सेना को गाली दिया कन्हैया कुमार ने। अब बताइए कि सेना के नाम पर वोट किसने मांगा? सेना को सबसे ज्यादा वोट किस सेना के नाम पर कौन मांगता है? बताइए आप। कभी कन्हैया कुमार ने सेना के नाम पे वोट मांगा है? बताइए। मोदी जी मांग रहे हैं भाई। इस बार मनोज तिवारी की विदाई तय है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जिसका स्वागत करते हैं उसकी विदाई भी करना जानते हैं। तो इस बार उनका लोटिया गुल है। क्या कांग्रेस को सिर्फ कन्हैया ही दिखा और कोई नहीं दिखा? नहीं, कन्हैया में दिक्कत क्या है? कन्हैया ये सोच रहा होगा, रिंकिया का पापा, कि अगर संसद, नाम है, गाना उसका है, रिंकिया के पापा की नहीं है? खी हंस देली रिंकिया के पापा है गाना की नहीं है? बोलिए। तो नाम थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो गाना तो नहीं, वो एक्टर हैं तो भैया प्यार से तो अपने हीरो का सब लोग बोलता है ना। तो आप क्या बोलते हैं प्यार से? रिंकिया का पापा। अब रिंकिया के पापा ही सोच रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार जी संसद के अंदर पहुंच गए तो रिंकिया के चाचा यानी मोदी जी का क्या होगा। क्योंकि रिंकिया का चाचा भी जवाब देने में माहिर नहीं है। वो जनता को गुमराह करता है, हिंदू मुसलमान करता है। इनका फिर एजेंडा वही चल रहा है, वो हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरेंगे। बाकी ये भाजपा का पूरा बाइकआउट चारों तरफ चल रहा है। क्या कहना चाहें आप, जब गए कन्हैया कुमार के क्षेत्र में तो क्या लगा? देखिए, जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है। कह रही है भैया 5 किलो राशन से कुछ होना ही होता है। पूर्वांचल के लोग भैया ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं भैया 5 किलो राशन से कुछ होना हुए, लड़कियन के पढ़ाई बहुत महंग हो जाती, दवाई मिलत नहीं ही ढंग से, और पढ़ाई लिखाई दवाई पर यह बार वोट दीजिए। कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, तुम बताए थे हुआ जनता यह कहती कि एक तरफा चुनाव है और अब की बार हम भैया बिहार के लोगों का मतलब कन्हैया कुमार जी का जितेबे। हम अपने लोग से मिलब भैया तो हम अपने भाषा में बात करबे ना कि चाची बताओ मनोज तिवारी कुछ की नहीं कहती भैया कुछ नहीं की नहीं। अब बताओ जो 10 साल में कुछ नहीं की सी तो का वोट दे हैं वे? बिल्कुल नहीं। मनोज तिवारी मोदी जी के करीब चाहे जितना हुए, मोदी जी गरीब हैं, वे करीब हैं। सिर्फ करीब और गरीब की ही राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अभी यूपी में क्या देख रहे हैं? यूपी में भाई 80 की 80 साहब के गुल हो रहा है, यहाँ से जवानत जब्त हो रही है। मैं अभी मुजफ्फरनगर में था। मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं अभी डॉक्टर संजीव मलिक जी, वो तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब बताइए कि जो ब्राह्मणों के विप्र, भगवान ने विप्र के लिए जन्म लिया, अब विप्र को जो भैया उल्टा सीधा बोलेगा तो विप्रों का श्राप रहता है। अब विप्र श्राप दे स्वाहा हो जाए। अभी तो विप्र हैं आप, तो बिल्कुल हम तो भाई
देखिए चुटिया है, चुटिया है, तिलक है, हाँ। बद्धी है, क्या सब देख कुछ रहे है हैं भैया। मनोज तिवारी की? मनोज तिवारी का भविष्य में अंधेरा छा रहा है। राहु केतु का वास हो गया है, 7.5 लग चुकी है। अब कन्हैया, कन्हैया मतलब कन्हैया, श्री कृष्ण वाले कन्हैया, तो चलेगा। सुदर्शन एक उंगली से सुदर्शन काम कर देगा, क्योंकि 100 गलतियां शिशुपाल की भी माफ़ की गई थी और भाजपा की तो हम 10 सालों से गलतियां ही गलतियां माफ़ कर रहे हैं। अब जनता इनकी गलतियां माफ़ नहीं करेगी, इनके हर एक जुल्म का हिसाब अपने वोट से देगी। तो आप मनोज तिवारी को श्राप दे रहे हैं? बिल्कुल भैया। क्या दे रहे हैं श्राप? देखिए विप्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के हित में भी कुछ नहीं किया है। पूर्वांचल में बहुत ब्राह्मण है ईस्ट में, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पानी के लिए वहाँ का लोग तरस रहा है, सबसे मूलभूत आवश्यकता है पानी, पानी नहीं दे रहे हैं। बिजली, अब देख लो गंगा कैसे है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे मनोज तिवारी? कैबिनेट मंत्री हो सकता है कि जो कैबिनेट मंत्री हमारे टीम में मतलब इंडिया अलायंस का बने, उसका पीए हुए इनको बना लिया जाएगा। इतना ही ब्राह्मण है तो इतना तो सपोर्ट करना चाहिए भाई इनका, इनको वही बनाया जाएगा, बाकी इनकी बस की बात नहीं। तरीके से बातें करें, आप भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, तो तभी तो उसको पीए हुए बनवा रहे हैं भाई। संसद तो ही नहीं बनेगा, लिख लीजिए आज ही आप, क्या? मनोज तिवारी जी सांसद नहीं बनेंगे। अगर वो सांसद बन जाते हैं तो ईस्ट दिल्ली वालों का दुर्भाग्य होगा। आप क्या करेंगे अगर बन जाते हैं? अरे हम क्या करेंगे, हम तो पहले तो आप ही बनेगा टारगेट होंगे। बनेगा ही नहीं वो। ए मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा आप बनेंगे, कन्हैया कुमार के आगे जाएंगे? कन्हैया कुमार तो भैया, अब अगर सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि इनको वोट तब देगा ये 15 मिनट कन्हैया कुमार से डिबेट करके दिखा दे। 15 मिनट बस करेंगे डिबेट, बोलिए। तो आपका नेता आपने तय करोगे? आप नहीं, मनोज तिवारी को हम पूछ रहे हैं। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार जी से 5 मिनट डिबेट करेंगे। अगर 5 मिनट डिबेट कर लेते हैं तब आगे देखा जाएगा जनता क्या करेगी। कन्हैया का वो माहौल नहीं है जो 19 में था। नहीं, कन्हैया जी का माहौल है। कन्हैया जी को युवा भी चुन रहा है, क्योंकि युवाओं के परीक्षा लीक होती है तब भी वो बोलते हैं। महिलाओं के ऊपर कोई अपराध होता है तो महिला भी उनके साथ हैं, तो महिलाओं के लिए वो बोलते हैं। किसानों का एमएसपी दुगना नहीं होता है, किसानों के हित में वो बात करते हैं, तो इसलिए किसान भी उनको चुनेगा। तो उनके साथ सब धर्म, सब जाति, सब लोग हैं मनोज तिवारी कन्हैया के साथ, कन्हैया कुमार जी के साथ में। और मनोज तिवारी जी का तो टाटा बाय बाय, खत्म। दोनों बिहारी आपस में लड़ रहे हैं। दो बिहारी, एक बिहारी को तो लोगों ने मौका दिया, अभी अगले बिहारी को मौका देंगे, क्योंकि वो बिहारी फेल हो गया। वो वाकई में बिहारी 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, उसमें कन्हैया कुमार भी हैं। देखिए 400 पार की आपने बात की, किस बेसिस पे 400 पार जाएंगे? इनकी 400 हार है, 400 हार है। 400 सीटों पर लड़ रहे हैं। 400 सीटों पर पहले मोदी जी को लड़ना चाहिए। मोदी जी लड़ रहे हैं, उधर चले जाइए उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत की तरफ भी तो लोग मतलब क्षेत्रीय दल को मौका दे रहे हैं। आप ब्राह्मण हो कि श्राप दे रहे हैं कि मनोज बिल्कुल, तिवारी को? मनोज तिवारी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, मतलब नहीं जीतेंगे, तथास्तु। श्राप दे दिया आपने। बस तथास्तु, तथास्तु का मतलब तथास्तु, क्या होता है? तथास्तु का मतलब तथास्तु होता है। आप समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा है। मनोज तिवारी को आपने नहीं देखिए, बातों में, हाँ। बस आप समझे नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके समझ में नहीं आएगा तथास्तु। तो आप पढ़िए, वेद को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। शुभकामनाएं दे नहीं रहे हैं। जीत, मतलब जीत नहीं कन्हैया कुमार को तो हम कह रहे हैं कि आपको जीत की बहुत बहुत अग्रिम बधाई, और जल्द ही आप सांसद बन के संसद में जाएंगे। कन्हैया कुमार जी, लेकिन रिंकिया के पापा को बख्शिएगा मत। सवाल वही पूछिएगा जो आज पूछते हैं। सवाल तो साहब संसद के अंदर भी होगा। रिंकिया के पापा का क्या होगा, रिंकिया के चाचा का क्या होगा, रिंकिया के मौसा का क्या होगा, रिंकिया के फूफा का क्या होगा, ये सब तो 4 जून के बाद। क्षेत्र में लगातार कन्हैया कुमार से बढ़त कह रहे हैं, क्यों कार्यकर्ता जो काफी बढ़त है मनोज तिवारी को, क्योंकि 2 बार के वो सांसद भी रह चुके हैं। एक चीज़ बताएं भाई, 2 बार इनकी सरकार भी हो गई है, तीसरी बार न मोदी जी आएंगे न मनोज तिवारी जी आएंगे। अब नई सरकार आएगी, नया प्रत्याशी आएगा, नया उम्मीदवार आएगा, और संसद, नया संसद है तो नए लोग जाएंगे। ये आप ना कह रहे हैं अनुराग जी, क्यों, लेकिन हम आदमी स्थिति नहीं क्या हैं? है? हम आदमी नहीं हैं? हम वोट नहीं डालते हैं क्या? हम वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो हम लोग तो अपने वोट की ताकत से सत्ता बदल देंगे। तो इस बार कन्हैया जी वहां से कन्हैया कुमार की सरकार। एक्सेप्ट करेंगे लोगों को, कह रहे हैं कि देशद्रोही का आरोप है। कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों दिया फिर? वो तो जैसा का पापा है ना, अपने पुलिस को भेज के गिरफ्तार करवा दे। जैसा का पापा पुलिस क्यों नहीं भेज रहा है? अगर वो गलत हैं तो भैया जैसा के पापा की पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी ना। अगर वो गलत हैं तो उनको कोर्ट सजा दे देती। अगर कोर्ट ने उनको सजा नहीं दिया, जैसा के पापा की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आरोप मत लगे। कोई अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस को मिला ही नहीं। बीजेपी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उसलिए नचनिया और बजनिया को दे रही है, जो कहते हैं बीबीबीआर के नाचे लगलू छमक छमक छमक। रिंकिया के पापा का पता नहीं कौन कौन सा भोजपुरी का अश्लील गाना आता है, अगर आप सुन लेंगे तो कान का कीड़ा झड़ जाएगा।